हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है 2020 में सोशल साइंस का क्लास 9th का, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपको सीबीएसई ने पुट किए थे 2020 में, जो मार्च में आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ है। और अब जो आपका 2021 में एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसका एक और पार्ट आपको मिलेगा जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है 20 वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके 2020 में पूछे गए थे एनुअल एग्ज़ाम में। इससे आपको पता चलेगा कि आपके जो नॉलेज है वो कितनी आपको है बच्चों, और आपको जो क्वेश्चन है वो आते हैं या नहीं आते हैं, और आपको जो 2021 में 1 है उसमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन, जहाँ पर हम आपकी जो एजुकेशन है उसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने व्यूज़ हमें दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप उनकी भी हेल्प कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि आपसे 2020 में जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है सोशल साइंस का 9th का, उसमें क्या क्वेश्चन पुट किए गए हैं और आपको वो आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टेकन इन इंडिया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आपको आपके आंसर बताने हैं। भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई थी, यानी जो फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन काउंट की गई थी इंडिया में वो कब की गई थी। क्या वो 1872 में की गई थी, 1881 में की गई थी, 1891 में की गई थी, या 1901 में की गई थी। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये की गई थी बच्चों 1881 में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। एंड दिस इज़ मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन काउंट की गई थी इंडिया में वो की गई थी 1881 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड। क्वेश्चन समझिए, सिमलीपाल जीव मंडल जो बायो रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये पंजाब में है, दिल्ली में है, उड़ीसा में है, या वेस्ट बंगाल में है। तो ये है उड़ीसा में, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो ये उड़ीसा में है एंड ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फिजिकल फीचर दैट प्रोटेक्ट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इज। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है आपको। मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से भारतीय उप महाद्वीपों की रक्षा करने वाली भौतिक विशेषता इनमें से क्या है। क्या ये पेनिसुलर प्लेट्यू के कारण है, कोस्टल रीजन के कारण है, हिमालयन माउंटेन के कारण है, या नन ऑफ दीज है। तो ये है ड्यू टू हिमालयन माउंटेन के कारण। तो ये आपको याद रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वुलर लेक इज इन डैश। जो वुलर झील है वो कहाँ पर है। क्या ये जम्मू एंड कश्मीर में है, राजस्थान में है, गोवा में है, या झारखंड में है। तो ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज डैश। क्वेश्चन समझिए क्या पूछा गया है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या है, ये आपसे पूछा गया है, या उसे क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है कोरामंडल, कोंकण, कन्नड़, या लास्ट ऑप्शन है नॉर्दर्न सरकार। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ये है कन्नड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्या ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है, या ऑल ऑफ द अबव है, यानी ये सभी हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस क्वेश्चन का जो मोस्टली बच्चों ने आंसर किया था बच्चों 2020 में, वो किया था डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, जो गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप। क्वेश्चन आपसे पुट किया गया है कि भारतीय वन सेवा कब शुरू की गई थी।
क्या ये 1864 में की गई थी, 1966 में, 1865 में या 1970 में? तो ये की गई थी 1966 में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। एंड जब आपका क्वेश्चन ये आपको देखने को मिला था 2020 में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही मिसिंग था जो सीबीएसई ने नहीं दिया था। तो इसके जो मार्क्स थे वो सभी बच्चों को दे दिए गए थे वहाँ पर। तो अब आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस था वो सेटअप किया गया था इंडिया में 1966 में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया गया था 1966 में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशंस वर द एक्सिस पावर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू? यानी वर्ल्ड वॉर जो टू ही थी उसमें जो एक्सिस पावर थे वो कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके। तो इनमें से क्या था ये आपसे पूछा गया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो एक्सिस पावर थी वर्ल्ड वार टू के दौरान वो थी जर्मनी, इटली और जापान। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म? क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से किसने साम्यवाद के विचारों की शुरुआत की? क्या ये रॉबर्ट ओवेन थे, कार्ल मार्क्स थे, स्टालिन थे या लेनिन थे? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, ये है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कम्युनिज्म के आइडिया को की शुरुआत की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना जरूरी है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस वॉज डिसकंटिन्यू इन 1794? क्वेश्चन समझिए, फ्रांस में निम्नलिखित में से कौन सी करेंसी को 1794 में बंद कर दिया गया था? क्या ये डॉलर था, पाउंड था, लिवरे था या नन ऑफ दीज? तो जो फ्रांस में बंद की गई थी करेंसी वो थी लिवरे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। इससे पहले 1794 से पहले यहाँ पर लिवरे को एज अ पाउंड और डॉलर दोनों के तरह यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में 1794 में इसको बंद कर दिया गया था। और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना जरूरी है बच्चों। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन तो आप अपने डाउट और अपने सजेशन हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको हमारी तरफ से जो न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो हमेशा मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।